दोस्तों, अगर एक सर्द और बर्फानी रात में आपके दरवाजे पर कोई मदद मांगे, तो क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? ये कहानी है दो बहनों की, जिनकी एक छोटी सी नेकी ने सब कुछ बदल दिया। बर्फानी रात का मुसाफिर। वो एक निहायत सर्द और बर्फानी रात थी। आसमान से बर्फ के नरम नरम गाले मुसलसल गिर रहे थे। हर तरफ सफ़ेदी फैली हुई थी। दरख्त, रास्ते और घर सब बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए थे। हवा इतनी ठंडी थी कि इंसान की सांस भी धुआं बनकर निकल रही थी। एक छोटे से सादा घर में अम्मी अपनी दो बेटियों के साथ बैठी थीं। बड़ी बेटी आयशा समझदार और नरम दिल थी, जबकि छोटी बेटी मरियम मासूम और बहुत रहम दिल थी। घर के अंदर हल्की सी रोशनी थी, मगर बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आयशा चौंक गई और धीमी आवाज़ में बोली, अम्मी, इस वक्त कौन हो सकता है? अम्मी ने सुकून से कहा, बेटा, जाकर देख लो, शायद कोई अल्लाह का बंदा मदद का मोहताज हो। आयशा आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसी वक्त मरियम ने फ़ौरन अपनी लालटेन उठा ली और बहन के साथ खड़ी हो गई। लालटेन की नरम पीली रोशनी अंधेरे में फैल गई। आयशा ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े बर्फ से भीग चुके थे, दाढ़ी में बर्फ जमी हुई थी और उसके हाथ सर्दी से कांप रहे थे। बूढ़े आदमी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटियों, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ पनाह ले सकता हूँ? मरियम का दिल भर आया। उसने लालटेन को आगे किया ताकि रोशनी बूढ़े आदमी के चेहरे पर पड़े और बोली, अम्मी, बाबा जी बहुत ठंड में हैं, इन्हें अंदर बुला लेते हैं। आयशा ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। उसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और नरमी से कहा, बाबा जी अंदर आ जाएं, बाहर बहुत सर्दी है। अम्मी ने फ़ौरन एक गरम चादर बूढ़े आदमी के कंधों पर डाल दी, उसे गरम दूध दिया, खाना पेश किया और आग के पास बिठा दिया। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो रुंधी हुई आवाज़ में बोला, बेटियों, अगर आज तुम ना मिलती तो शायद मैं इस सर्दी में ज़िंदा ना रह पाता। अम्मी ने प्यार से कहा, बाबा जी, ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए है। वो रात दुआओं और सुकून में गुजर गई। बूढ़ा आदमी पहली बार सुकून की नींद सोया। सुबह सूरज की हल्की रोशनी बर्फ पर पड़ी तो हर चीज़ चमकने लगी। बूढ़ा आदमी जाने के लिए तैयार हुआ। जाते वक्त उसने दोनों बहनों के सरों पर हाथ रखा और कहा, बेटियों, तुमने जो नेकी की है, अल्लाह इसका बदला ज़रूर देगा। आयशा और मरियम ने मुस्कुराकर उसे अलविदा कहा। वो बूढ़ा आदमी बर्फानी रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता नज़रों से ओझल हो गया। कुछ दिन बाद एक दिन अचानक घर के बाहर एक बड़ी और कीमती गाड़ी आकर रुकी। अम्मी और दोनों बहनें हैरान हो गईं। दरवाज़ा खुला तो सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसके कपड़े साफ, महंगे और चेहरा बावकार था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बेटियों, मुझे पहचाना? मैं वही मुसाफिर हूँ। दरअसल मैं एक बहुत अमीर आदमी हूँ। वो बोला, तुम लोगों ने मेरी मदद बगैर ये जाने की कि मैं कौन हूँ, यही असल नेकी है। बेटियों, उस बर्फानी रात तुमने जो नेकी की थी, अल्लाह ने मुझे इसी नेकी के बदले दोबारा तुम्हारे पास भेजा है। वो मुस्कुराया और आगे बोला, इस रात तुमने मुझे सिर्फ खाना और रहने को जगह नहीं दी थी, तुमने मुझे ये एहसास दिलाया था कि दुनिया में आज भी अच्छे दिल वाले लोग मौजूद हैं। उसने अम्मी की तरफ देखकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी वो सब ज़रूरतें पूरी हों जो तुम अब तक खामोशी से अल्लाह से मांगती रही हों। फिर उसने उनके लिए घर की मरम्मत करवाई ताकि सर्दी और बारिश अंदर ना आए। बावर्ची खाने के लिए राशन और ज़रूरी सामान दिलाया। बच्चियों के लिए गर्म कपड़े और जूते लेकर आया। आयशा और मरियम की पढ़ाई का इंतज़ाम किया और वादा किया कि वो उनकी मदद आइंदा भी करता रहेगा। अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमारी एक छोटी सी नेकी को इतना बड़ा इनाम बना दिया। मरियम ने मासूमियत से पूछा, बाबा जी, क्या अल्लाह वाकई हमें देख रहा था उस रात? बूढ़े आदमी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटी, अल्लाह हर नेकी देखता है और जो दिल से मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद खुद बनकर आ जाता है। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास इसी नेकी के बदले वापस भेजा है। मरियम ने मासूमियत से कहा, हमने तो बस अल्लाह के लिए मदद की थी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, आपको पता चला कि जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, अल्लाह उसे किसी न किसी सूरत वापस लौटा देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही खूबसूरत और सबक आमूज़ कहानियाँ लाते रहें। शुक्रिया।